अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मेरे प्लेलिस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाया करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें कि हमारे पास एक u वेक्टर है, एक v है, एक हमारे पास क्या है w है। एक हमारे पास u वेक्टर है, एक हमारे पास v वेक्टर है और एक हमारे पास w वेक्टर है। हमने इनको क्या करना है, सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। फिर हमने क्या करना होगा कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है x, एक पॉलिनोमियल की डिग्री इसमें हाईएस्ट क्या है, एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर उसका ज़ीरो पॉलिनोमियल है। उनके कांस्टेंट लेने हैं और कोफिशिएंट जो होंगे उनको हमने कांस्टेंट लेने हैं और फिर हमने उनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स अगर हमारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हमें बताएगा कि हमारे पास ये जो वेक्टर हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हमारे पास उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल आए तो ये वाले वेक्टर क्या कहलाएंगे, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। अगर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ट्रिवियल आएगा तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास ये वाली बात है कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जो हमारे पास है मैट्रिक्स बनेगी उसका रैंक अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आएगा तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाए तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। अब हमने देखें इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है AU प्लस BV प्लस CW इक्वल टू क्या हमारे पास 0 है। फिर हमने क्या किया है इसमें कि A को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे U की वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दी है। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखें कि हमने क्या किया है, ax क्यूब आएगा, f क्यूब वाले कोफिशिएंट को अलग कर लिया है, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को अलग कर लिया है और x वाले कोफिशिएंट को अलग कर लिया और x की पावर 0 वाले कोफिशिएंट को अलग कर लिया। x की पावर 0 क्या होता है, 1 आता है, उसे हमने नहीं लिखा। तो यहाँ से देखें ax क्यूब, तो यहाँ पे a आ रहा है, इधर से bx क्यूब तो b भी आ रहा है, इधर से 2cx क्यूब तो c भी आ रहा है। ये देख लें, हाँ यहाँ पे हमने एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लिया है, फिर इसी तरह हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया है, फिर हमने एक्स वाली टर्म को कॉमन निकाल लिया है, फिर कांस्टेंट। अब ये तमाम जो कोफिशिएंट हैं हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, इक्वल टू क्या होंगे, हमारे पास 0 के इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी तरह होता है। तो अब यहाँ से हम इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ से हम इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये क्या हमारे पास कितनी नॉन होमोजेनियस कितनी इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, और इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हमारे पास 1 2 3 नंबर ऑफ वेरिएबल हैं। अब ये इक्वेशन जो है हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हम उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे। अगर रैंक हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाए तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ से अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन थी उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है कि ये उसकी पहली इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है और ये हमारे पास उसकी फोर्थ इक्वेशन है। अब ये जो वाली मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया A, तो ये इक्वल टू 0 हम यहाँ पे बार लगा लेते हैं। तो हमने इसे क्या प्रूव करना है कि ये क्या होनी चाहिए, हमारे पास या तो इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल आना चाहिए या सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल आना चाहिए। हमें यही बात फाइंड करनी है, मगर वो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे। तो रैंक क्या होता है, हमारे पास नॉन ज़ीरो रो। अगर नॉन ज़ीरो रो हमारे पास इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल आती हैं तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर इक्वल नहीं आता तो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल लेस आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि इस
कॉलम के 1 से नीचे वाले तमाम एलिमेंट को 0 बनाया है, तो उसके ऊपर हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है, फर्स्ट पे R2 + 3R1। देख लें कि अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी वही ऑपरेशन अप्लाई किया है, यहाँ पे भी वही ऑपरेशन अप्लाई किया है। फिर हमने क्या किया है, इस 2 को 0 बनाया, तो हमने क्या किया है, R3 प्लस क्या किया हमने 2R1 किया है। फिर हमने इस 3 को 0 बनाया तो R4 - 3R1 किया है। नेक्स्ट आप देखें हमने क्या किया इसमें, नेक्स्ट हमने इस नीचे वाले इस रो को इसमें सम किया है, तो ये वाली रो क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। और इसी रो को अगर हम R3 में सम करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमने क्या किया है, इस 2 को भी 0 बना लिया है R1 + R3 करके। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हमारे पास, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल ही हमारे पास कितने हैं, 3 ही हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल भी हमारे पास 3 है और इस मैट्रिक्स का रैंक भी हमारे पास 3 है। यहाँ से हमारे पास रैंक ऑफ ए इस 3, रैंक का मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसका क्या है, 3 है, क्योंकि नॉन ज़ीरो रो कितनी है हमारे पास, 3 है, 1 2 3, ये वाली क्या हमारे पास 0 रो है। और नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 3 है, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल क्या क्या थे, एक ए था, एक बी था और एक सी था। तो अब यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ क्या हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ से हमारे पास इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। जब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो हमारे पास वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो यहाँ से हमारे पास रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाएगा। तो जब ये कंडीशन होगी तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। सो गिवन मैट्रिक्स हैज़ ट्रिवियल सोल्यूशन। जब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो जब हमारे पास वेक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। सो गिवन वेक्टर हैज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे गिवन वेक्टर आर कर लें, गिवन वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन कि हमारे पास शो दैट द वेक्टर हमारे पास क्या है, 1 - आयोटा और आयोटा एंड 2 - आयोटा प्लस आयोटा इन C2 कम्प्लेक्स नंबर है आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर C। कहता है कि ये क्या है, वेक्टर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है कम्प्लेक्स नंबर में। C का क्या मतलब है, कम्प्लेक्स नंबर, बट लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R, बट रियल नंबर के ऊपर ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अब हम फर्स्ट क्या प्रूव करेंगे, ये जो वेक्टर है लीनियरली डिपेंडेंट है C2 में, मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर में। फिर हम प्रूव करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है रियल नंबर में। तो क्या करते हैं, हम इन वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पहला वेक्टर है V1, ये क्या है, दूसरा वेक्टर V2 है। तो A × V1, तो हम V1 की वैल्यू लगा देंगे 1 - आयोटा प्लस B × 2 - 1 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इस A को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, A को मल्टीप्लाई किया है हमने और फिर हम इनको सम कर लेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A × 1 - आयोटा प्लस 2B, A × 1 - आयोटा प्लस 2B, एक एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम A आयोटा × B × -1 प्लस आयोटा, B × -1 प्लस आयोटा और A आयोटा। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई है एक। अब यहाँ से हम मैट्रिसेस निकालेंगे, क्या मैट्रिसेस होगी, क्योंकि अब A के हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट होंगे 1 - आयोटा और B का कोफिशिएंट 2 होगा और यहाँ पे हमारे पास A का कोफिशिएंट आयोटा होगा और ये यहाँ पे हमारे पास -1 प्लस आयोटा ये कोफिशिएंट होगा। ये इसी तरह का क्वेश्चन बन गया जैसे हमारे पास चैप्टर 4 में हमारे पास कुछ
लेमडा वाली वैल्यू हम फाइंड करनी होती थी, तो वहाँ पे आयोटा वाले क्वेश्चन हुआ करते थे। तो अभी हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका सोल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्योंकि अगर सोल्यूशन हमारे पास ट्रिवियल आ जाता है तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल आता है तो यह सोल्यूशन क्या कहलाएगा हमारे पास, लीनियरली डिपेंडेंट। यह डिपेंड किस पे कर रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिसेस पे। अगर रैंक ऑफ मैट्रिसेस अगर हमारे पास लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाते हैं तो यह सोल्यूशन क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉन ट्रिवियल होगा, और यह वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये हमारे पास इसका लीनियरली डिपेंडेंट ही आना चाहिए इन कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट आप देखें तो मैंने इन इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में किस तरह लिखा है। देखें यहाँ से मैंने इसके कोफिशिएंट जो है हमारे पास 1 माइनस आयोटा को मैंने लिख लिया है, और फिर बी का कोफिशिएंट 2 है तो मैंने 2 को लिख लिया है। फिर ए का कोफिशिएंट आयोटा है तो मैंने यहाँ पे आयोटा को लिख लिया है। फिर मेरे पास बी का कोफिशिएंट -1 प्लस आयोटा है तो उसको लिख लिया है। अब मैंने इसके ऊपर रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया है कि मैंने R1 में क्या किया है, R2 को प्लस किया है। R1 में मैंने R2 पे जब प्लस किया तो देखें ये जब उसके साथ प्लस हो जाएगा तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएंगे, 0, तो सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया है, इसको उसमें प्लस किया है तो मेरे पास आंसर क्या आया है, 2 - 1, तो क्या होगा मेरे पास आंसर 1 प्लस आयोटा इसी तरह आ जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया है, R2 को सब्ट्रैक्ट किया किससे, आयोटा R1 से। तो देखें इसको R1 को मैंने क्या किया है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया है। आयोटा के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो यह आयोटा और आयोटा 0 हो जाएंगे, और जब इसको मैं आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इधर एक आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। वो किस उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। तो यहाँ पे आयोटा -1, तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिसेस इसमें क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिसेस मेरे पास 1 आ गया, और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या मेरे पास 2 हैं। तो ये रैंक क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस आ जाएगा। तो गिवन सोल्यूशन इज क्या होंगे हमारे पास, नॉन ट्रिवियल। सो गिवन वेक्टर हैज़ लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं इन सी, क्योंकि ये क्या होंगे हमारे पास, इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि सोल्यूशन क्या है हमारे पास, नॉन ट्रिवियल आया, तो नॉन ट्रिवियल जब सोल्यूशन आया तो वेक्टर क्या कहलाते हैं हमारे पास, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। आप लोग इसे कंप्लीट देख लें। मैट्रिसेस बनाई है पहले हमने, फिर उसके ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है, R1 प्लस R2 किया है, फिर हमने R2 माइनस आयोटा R1 किया है। यहाँ से रैंक हमारे पास इसका कम आया है। नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हमने इसे क्या प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R में प्रूव करना है। तो हम क्या लेते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं R से, P और Q बिलोंग से। नो लीनियर कम्बिनेशन कैन भी लेते हैं, उसी का हमने क्या करेंगे, लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे। अब पहले हमने ABC के साथ लिखा था, अब हम किसके साथ लिखेंगे, P और Q के साथ। तो P इंटू पहला वेक्टर, फिर Q इंटू सेकेंड वेक्टर, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, P इंटू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, और साथ प्लस क्या कर देंगे 2Q। इस अब यहाँ पे हमने साथ ही प्लस कर दिया है, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, P आयोटा इंटू Q इंटू -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से अब ये वाले कम्बिनेशन क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जब ये वाले, अब देखें यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर बन गए हैं। कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, 2 0 होते हैं, एक रियल पार्ट का 0 होता है और एक हमारे पास इमेजनरी पार्ट का 0 होता है। तो इसको हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा, और इसको हम रीअरेंज करके 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम रियल और इमेजनरी पार्ट को आपस में इक्वल करेंगे। रियल और इमेजनरी पार्ट्स हमने क्या किया है, इक्वल किए हैं। तो देखें यहाँ से कि P + 2Q किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P ये वाला, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू
ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास नेगेटिव क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, ये भी ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से p प्लस क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से p और q दोनों के हमारे पास ज़ीरो की इक्वल हैं। तो गिवन वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज यहाँ पे दोनों p और q क्या हो रहे हैं, हमारे पास ज़ीरो हो रहे हैं। तो क्योंकि ये जो p और q क्या थे हमारे पास उसके स्केलर थे, ये a p v1 प्लस p v2 कहते थे इक्वल ज़ीरो। तो जब हमारे पास p और q ज़ीरो हो जाएंगे तो वेक्टर क्या कहलाएंगे, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सिंस द वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज p एंड q आर ज़ीरो। आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट देख लें। ओके, अल्लाह हाफिज़। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।